श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, गुरु सत्य के प्रतीक हैं। भक्त अन्य गुरुओं का अनुभव अपने गुरु में कर सकता है। मेरे सभी बच्चों, जहाँ सत्य है वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ और गुरु तो सत्य के प्रतीक हैं। भक्तों के हृदय में मैं बसता हूँ। मुझ में मेरे भक्त अन्य गुरुओं का अनुभव पा सकते हैं। मैं समय आने पर भक्तों की भाषा में भक्तों से वार्ता भी करता हूँ। मुझे भक्त प्रिय हैं। मैं उनके हृदय में उपस्थित हूँ, वे मुझे जानते हैं। मेरे सभी बच्चों, तुम मेरा अनुभव पाते ही होगे। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाता। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा भी करता हूँ। मेरे बच्चों, कर्मों के फल से कोई नहीं बचता, वह तो भोगना पड़ता है। हाँ, तुम मेरी शरण में आते हो तो तुम्हारे कर्म बंधन कट जाते हैं। मैं बचाता हूँ और रक्षा भी करता हूँ और समय आने पर मुक्ति देता हूँ। मैंने अपने 10 नवंबर के संदेश में समझाया था, अपने जीवन के सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, तुम मुक्त हो जाओगे। यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय बच्चों, मेरे संदेशों को अवश्य सुन लिया करो। मेरे संदेश सदैव मेरा आशीर्वाद ही मानो। और अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साईं के चरणों लीन होकर देह मुक्त होने वाला भक्त महान है। शिरडी मच्छिंदरगढ़ हो या हो पूना स्टेशन, बालाराम चकित भौचक मिलते साईं दर्शन। साईं लीला देखकर भक्ति से भर जाय, बालाराम मान कर जी शिरडी में बस जाय। कभी कभी बाहर जावे संगे मुक्ता राम, भक्त भ्रमर शिरडी लौटे पराग साईं राम। प्राण अंत साईं चरण शिरडी में हो जाय, बड़ भागी था भक्त वह साईं कृपा पाय। शिरडी में ही प्राण तजे तात्या नूल कर जी संग, आखिरी सांस के तीर्थ पिए तात्या जी। धन्य भक्त मेघा हुआ शिरडी त्यागे प्राण, अंतिम यात्रा में चले स्वयं साईं भगवान। आम आदमी होय जस शोक मग्न हो जाय, पार्थिव शरीर पर उसके साईं फूल चढ़ाय। एक दरवेशी बाघ को शिरडी लेकर आय, उसका भी उद्धार करें वह भी मुक्ति पाय। केवल मानव का नहीं वन्य जीव उद्धार, आगे साईं बोध पढ़ो बाघ साईं के द्वार। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, मैं समस्त प्राणियों में बसता। मैंने कल के संदेश में समझाया था, तुम्हारे भीतर होने वाली मेरी गति को तुम अपनी गति मानते हो। संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में विचरण करता है और मैं उस में भ्रमण करता हूँ। मेरे कल के संदेश को सुन लेना और समझना भी। मेरे भक्त सुनते हैं और समझते भी हैं। मेरी कृपा होती है, आशीर्वाद मिलता है, चित्त में शुद्धि प्रकट होती है, मन को शांति मिलती है, आत्मबोध मिलता है। मेरे भक्त मुझे से प्रसन्न रहते हैं। मैं सदैव उनकी मदद करता हूँ। वे मेरे नित्य संदेश को श्रद्धा से मन लगाकर सुनते हैं। मेरे सभी बच्चों, कृपा हो ही जाएगी, आशीर्वाद है। क्या मुश्किल है मुझे बताओ। मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में सुनो, मेरी कथाएं सुनो, मेरा नाम जप करो, श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर मेरे संदेश को सुनो और समझो, फिर तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मेरे भक्तों के जीवन में कभी कुछ भी मुश्किल नहीं, मैं उन्हें संभाल ही लेता हूँ। मेरे सभी भक्त मुझ पर श्रद्धा सबूरी रखते हैं, कभी कोई गलत मार्ग नहीं चुनते, सदैव सद मार्ग को अपनाते हैं, सत्य बोलते हैं, सकारात्मक रहते हैं, सद विचारों को अपने मन में उत्पन्न करते हैं, आचरण में शुद्धता रखते हैं, सदैव ईमानदार, सद कर्म करने वाले, मेहनती, लगनशील,
अच्छाई और सच्चाई की प्रकृति अपने मन में स्थापित करते हैं, सदैव मुझे से मित्रता कर लेते हैं। मैं उनकी सहायता करता हूँ। मेरे सभी बच्चों, तुमने संदेश को सुना है। अब यह निश्चित है कि तुम यदि प्रयास करोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह संदेश मेरा आशीर्वाद ही समझो। खुश रहो मेरे बच्चों। यह जरूरी नहीं कि तुम कितने धनवान हो, जरूरी यह है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारा आचरण कैसा है, तुम अपने जीवन में कितने खुश हो, यह सब जरूरी है मेरे बच्चों। सभी खुश रहो और सभी बच्चों के लिए मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, सभी सकारात्मक हो, सभी में सद्विचार हो। मेरे संदेश को सुनते रहो, आशीर्वाद मेरा मिलता रहेगा। सबका मालिक एक। ओम साईं राम, जो समस्त प्राणियों के दुख हर लेते हैं और घर घर में व्याप्त हैं, वही तो मेरे प्रभु साईं नाथ हैं। जय साईं राम।